अमित शाह का कांग्रेस पर तीखा हमला। धारा 370 कभी बहाल नहीं होगा, चाहे इंदिरा गांधी स्वर्ग से लौट कर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 20.27। मैं हूं आपके साथ सुकृति लाथिया। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बुधवार को कांग्रेस और उनकी नीतियों पर तीखा हमला किया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 कभी बहाल नहीं होगी, चाहे दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी स्वर्ग से लौट आए। शाह ने ये बयान धुले में एक रैली के दौरान दिया। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम आरक्षण की मांग करके कांग्रेस अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों को कम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की आड़ में समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों को कम करने की कोशिश की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राहुल बाबा, चाहे आपकी चौथी पीढ़ी भी आ जाए, आप एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को काटकर मुसलमानों को नहीं दे सकते। धारा 370 और राम मंदिर पर हमला। शाह ने 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले पर भी दृढ़ता से कहा कि यह निर्णय अटल है और इसे किसी भी हालत में वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा, चाहे इंदिरा गांधी भी स्वर्ग से लौट आए, धारा 370 बहाल नहीं होगी। इसके अलावा अमित शाह ने कांग्रेस पर वर्षों तक अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को जानबूझकर रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण किया, जबकि कांग्रेस ने इसे लंबे समय तक रोके रखा था। महागठबंधन और कांग्रेस पर तीखा हमला कर शाह ने महाविकास अघाड़ी को औरंगजेब फैन क्लब कहकर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा का गठबंधन छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर के आदर्शों का पालन करता है। उन्होंने कहा कि एमवीए की जीत महाराष्ट्र को कांग्रेस का एटीएम बना देगी, जहां राज्य के संसाधनों का उपयोग करके दिल्ली को पैसा भेजा जाएगा। इसके विपरीत भाजपा नीति महायुति सरकार बनने पर राज्य में अधिक विकास होगा। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए शाह ने कहा कि राहुल बाबा एक बार फिर महाराष्ट्र में अपनी पार्टी का विमान लैंड कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह उनकी 21वीं असफलता होगी। कांग्रेस ने न केवल राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग किया है, बल्कि उनसे वोट बैंक की राजनीति के चलते नक्सलवाद और आतंकवाद पर भी ठोस कदम नहीं उठाए। निष्कर्ष, अमित शाह ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि उनकी सरकार ने देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाया है। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के लिए वोट करने की अपील की, जो किसानों, महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों के कल्याण के लिए काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 20.27।